महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों अनिश्चितता से भरी हुई है। जहां भी एक दूसरे के दल के नेता मुलाकात करते हैं, नई अटकलों का बाजार गर्म हो जाता है, क्योंकि पिछले एक साल से महाराष्ट्र में कब कौन सा नेता किस दल को अपना समर्थन दे दे, कौन सा नया सियासी समीकरण बना करके तैयार कर दे, ये कह पाना मुश्किल है। फिलहाल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे से एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री अनिल देशमुख की मुलाकात चर्चा का विषय बनी हुई है। मंगलवार को इस भेंट को लेकर के राजनीति के क्षेत्र में कई तरह के तर्क लगाए जा रहे हैं। इस बीच चर्चा में सामने आया कि देशमुख ने कहा कि व्यक्तिगत कारणों से राज ठाकरे से मुलाकात हुई है, उनकी मुलाकात का कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। एनसीपी में विभाजन के बाद शरद पवार के सबसे महत्वपूर्ण सहयोगियों में से एक देशमुख माने जाते हैं। माना जा रहा है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार की ओर से राज ठाकरे को भरोसा दिलाया गया कि अगले चुनाव में भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में वो रहेंगे। भाजपा पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के माध्यम से दबाव की राजनीति करने का आरोप लगाया जाता रहा है। माना जा सकता है कि अनिल देशमुख ने राज ठाकरे को उस प्रकरण की विस्तृत जानकारी दी जिसमें उन्हें 1 वर्ष से अधिक समय तक कारागृह में रहना पड़ा था। गृह मंत्री रहते हुए देशमुख को कथित तौर पर फंसाने के प्रयासों के पीछे की मंशा और रणनीति के बारे में भी राज ठाकरे को जानकारी दी गई। उधर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके सहयोगी प्रताप सरनाईक से राज ठाकरे की चर्चा को लेकर के भी तर्क लगाए जा रहे हैं। मार्च 2022 में सरनाईक के 11 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। ईडी ने 3 बार सरनाईक को नोटिस भेजा था। शिवसेना शिंदे गुट में शामिल होने के बाद सरनाईक राहत महसूस कर रहे हैं। इस समय शरद पवार राज्य के दौरे पर हैं और देशमुख उनकी सभाओं और दौरों में प्रमुखता से शामिल हो रहे हैं। माना जा रहा है कि राज ठाकरे को महाविकास अघाड़ी में शामिल कराने का प्रयास चल रहा है। राज्य की राजनीति में गठबंधन की संभावनाएं तलाश रहे राज ठाकरे फिलहाल गठबंधन संबंधी दिशा निर्देश तय नहीं कर पाए हैं। एनसीपी में विभाजन के समय उन्होंने कहा था कि यह विभाजन केवल दिखावा है। एनसीपी में सहमति से नेताओं को सत्ता में शामिल कराया गया है, लेकिन पिछले सप्ताह भर से एनसीपी के दोनों गुट अलग अलग नजर आने लगे हैं। यहां तक कि एनसीपी के अजीत पवार ने शरद पवार की तस्वीरों पर अपने पोस्टरों से हटा करके उनके विरोध में बोलना भी शुरू कर दिया है। अनिल देशमुख और पूर्व मंत्री के मुताबिक मंच से अध्यक्ष राज ठाकरे से व्यक्तिगत विषयों को लेकर के भेंट की गई है। इस भेंट का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। यह सही है कि चुनाव के पहले नेताओं की मुलाकात को चुनावी रणनीति का हिस्सा ही माना जाता है, लेकिन मैं फिर भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भेंट किसी भी तरह से राजनीतिक विषय पर चर्चा से संबंधित नहीं थी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में राज ठाकरे की मन से इन दिनों एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जिसको अपने पक्ष में शामिल करने के लिए हर कोई गुट लगा हुआ है। वो चाहे एकनाथ शिंदे गुट और फडणवीस का गुट हो, फिर चाहे वो महाविकास अघाड़ी का गुट हो, हर कोई राज ठाकरे को अपने साथ लाना चाहता है। लेकिन दिलचस्प बात यह कि राज ठाकरे अपना पत्ता खोल नहीं रहे, बल्कि वो सीधे तौर पर हर एक राजनीतिक पार्टी पर हमला करते हैं। लेकिन राज ठाकरे का महाराष्ट्र की राजनीति में कितना महत्व है, उसको इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने मीडिया से बात करते हुए पिछले दिनों ही साफ साफ कह दिया था कि हम हमेशा से चाहते हैं कि राज ठाकरे जी हमारे गठबंधन के साथ आएं और हमारी कोशिश है कि हम राज ठाकरे जी को अपने साथ जोड़ें, लेकिन राज ठाकरे अपना पत्ता नहीं खोले। महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे की प्रासंगिकता हमेशा से बनी रही है और फिर से राज ठाकरे यहाँ पर प्रासंगिकता बनाए हुए हैं। हालांकि राज ठाकरे को लेकर के शरद पवार कुछ ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। शायद उनके पास एक अच्छा और विकल्प मिल जाएगा हिंदुत्व के चेहरे के नाते से, चूंकि राज ठाकरे प्रखर हिंदुत्व की छवि वाले नेता हैं और उसके नाते से एनसीपी को काफी फायदा मिल सकता है। फिलहाल इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर के आपकी टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप हमें अपनी टिप्पणी से अवश्य अवगत कराएं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।